Actually, they don't want to share feedback. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon. हाँ मैम, वो बस क्लास शुरू होने वाली है, so I have just logged in. हाँ जी, हाँ जी. Okay, okay, thank you मैम. Bye bye. Good afternoon. We'll just wait for. Good afternoon, beta. We'll just wait for 1 minute or so and let others join. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very few students are joined. We'll get started. I'm just waiting. So what is the other chapter that is going on in the other classes in mathematics? Sir, area related to circle. Okay, so that would be the last thing, last chapter. These are the two last chapters, right? Then your syllabus will be over. Yes, sir. Okay. So let's, there are few topics left in this. Okay. This is as such a easy chapter. Okay. The only thing is that you have to be very careful with the calculations. There are, lot of numbers to be added, etc. They are very kiddish and simple calculations, but you have to be careful, especially in your examinations. ठीक है, वरना तो स्टैटिस्टिक्स जो है आसान चैप्टर है. इंटरेस्टिंग ये तब बनता है जब आप इसके मीनिंग को समझते हैं, वरना आप एग्जाम में केवल फॉर्मूला याद करके भी इसको कर सकते हैं. ओके, ये जो है स्टैटिस्टिक्स and probability are related fields and they are very powerful fields. बेटा अपना वीडियो ऑन करिए. I can see most of the videos are not on still. ओके, तो ये जो फील्ड है, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल फील्ड, राइट? इसीलिए आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट स्लो ऑन दिस चैप्टर कंपेयर्ड टू प्रोबेबिलिटी. और ये चैप्टर्स मैंने और चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा स्लो किए, राइट? उसका रीजन केवल ये है कि द वे आई सी द फ्यूचर. ओके, these will become the most important topics in maths in your higher studies, when you go to college, when you go to work, right? ये जो है, these are the ones which are changing the face of the world today. Everything related to artificial intelligence, predictions, everything is based on this. ठीक है, अभी हम इसकी बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, तो इसकी पावर हमें नहीं दिखाई देगी, राइट? लेकिन अगर ये बेसिक चीजें हमें नहीं आएंगी, तो जब हम पावरफुल चीजें समझनी शुरू करेंगे हायर स्टैंडर्ड में, तो नहीं समझ आएंगी, राइट? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा आगे की लाइफ के लिए भी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स. ओके, तो अभी हमने एक कल हमने क्या किया था कि हमने मीन के ऊपर फोकस किया था कि मीन कैसे निकालते हैं. वो एक अर्थमेटिक एवरेज होता है, आसान होता है निकालना, ठीक है. फिर हमने क्या किया कि अगर डेटा बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स ऑफ
data points are there, millions of data points are there. तो हर एक डेटा पॉइंट को इंडिविजुअली हैंडल करना ना तो पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशंस बहुत हो जाएंगे, और ना ही उसका इतना फायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया कि द सैलरीज दैट पीपल अर्न इन अ सिटी, राइट। अब अगर हम इस डेटा को पर रूपी लेना शुरू कर दें, right? So somebody who makes a salary of 20,000 rupees and somebody who makes a salary of 20,010 rupees, right? They are, for all practical purposes, earning the same amount. अगर हम ये समझना चाहते हैं कि देश में आज लोग किस तरह की इनकम है लोगों की, तो क्या फर्क पड़ता है किसी की 20,000 है, किसी की 20,010 रुपए, राइट। तो ये ग्रुपिंग जो है, इससे हमारा डेटा मीनिंगफुल हो जाता है। तो हमने कहा कि ऑल द पीपल, लेट्स पुट एवरीबडी हु मेक्स लेस देन 10,000 अ मंथ इन वन बकेट, people who make from 10,000 to 20,000 in another bucket, people who make from 30,000 to 50,000 in one bucket. Okay, so what I am also giving in this example is कि ये जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप साइज हमेशा सेम रखे जाएं। ओके, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम अपने ग्रुप साइज को अलग अलग भी रख सकते हैं। ओके, ये जो ग्रुप साइज को हम सेम रख के कर रहे हैं, ये केवल एक हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। तो अभी हम इक्वल ग्रुप साइज के साथ काम करेंगे। Okay, but in reality the group sizes can be different, but grouping is a very powerful technique to make sense of our data. अब हमने ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि हर एक क्लास, जो हर एक ग्रुप है, उसमें एक क्लास मार्क, जिसको हमने क्लास का मिड पॉइंट लिया। ओके, द मिड पॉइंट इज कॉल्ड द क्लास मार्क। ठीक है, उसको, उसका क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो हमने क्लास मार्क निकाल लिया, और उसके बाद हम क्लास मार्क को ही अपना डेटा मान लेते हैं। तो जो क्लास मार्क है वही हमारा एक्सआई है। उसके बाद हम मीन वैसे ही निकालते हैं जैसे अनग्रुप डेटा का निकाल रहे थे। ठीक है, अब जब हमने डेटा का मीन निकाला तो हमने क्या पाया कि विदाउट ग्रुपिंग तो सेम डेटा का जो हमारा मीन, जो हमने कल कैलकुलेशंस किए थे, 10.33 आया था, लेकिन ग्रुपिंग के बाद वो 10.93 आया। तो ये दोनों मीन जो है अलग है। तो ग्रुपिंग करने से जो वैल्यूज है, मीन, मीडियन इत्यादि, वो सब बदल जाती है। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये वैल्यूज बदल सकती हैं, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा होता है और ये ज्यादातर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम होता है। ये हमारा छोटा सा डेटा सेट है, इसलिए हम देख रहे हैं 0.5 का वेरिएशन आ गया। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट होता तो चांसेस होते कि वेरिएशन वुड हैव बीन नेग्लिजिबल। ओके, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं सेम चीज करने का। ग्रुप डेटा को ही मीन निकाल रहे हैं, इसमें हम मैथ्स की कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अर्थमेटिक की, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, स्टैटिस्टिकली कोई फर्क न पड़े। तो अब मुझे ये कहा गया है कि इन नंबर्स का, ये 7 नंबर्स है मेरे पास, ओके, इनका मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे ऐड करें? यस सर। कैसे ऐड करेंगे इसको? एक तरीका तो है कि मैं इसको ऐड करूं 999 प्लस 1004, दैट विल बी 2003 प्लस दिस, दैट इज वन वे, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये कहूं कि इनमें से ना 1000 को तो अलग निकाल ही लो, यानी कि इसको इस तरह लिखो 1000 माइनस 1। ओके, और इसको कैसे लिखो, इसको भी ब्रेक कर लो, ये हो गया 1000 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4। सर प्लस क्यों आया? क्योंकि 1004 है ना,
1004 तो 1000 प्लस 4 होता है, ये 1000 प्लस 3 हो गया। सर अगला वाला 1000 प्लस 3, ये हो गया 1000 माइनस 3, ये माइनस हो गया, ये 1000 माइनस 1000 माइनस 9 और ये 1000 प्लस 7 7, और 1000 1000 माइनस 8। ठीक है, अब इन थाउजेंड्स को तो एक साथ ले लो अलग से, राइट, इन सबको अलग से ले लो। ये 7 टाइम्स आए हैं 1000, सो ये 7 इंटू 7000 है ना, 7000 हो गया। आता जा रहा। अब इनको अलग से जोड़ लो, प्लस -1 प्लस 4 प्लस 3। Neeraj sir, यस hello. यस, Sorry to interrupt you, sir. Good afternoon. गुड Sir, आफ्टरनून please kindly tell these students to turn on their videos. हाँ बेटा, There are so तो many. रखिए। Kindly tell them once. हाँ, अभी भी कम से कम 20% क्लास के वीडियोस ऑफ हैं। बेटे बार बार नहीं Else you just mark them absent. यस फॉर श्योर मैम, एंड yes. ऐसा मत करिए, क्योंकि क्लास टाइम तो वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम करता नहीं है, राइट, सो व्हाई नाउ। ओके, अर्पण, अरुण, मयंक, बेटा कंप्लाई क्विकली। आयान अली, बेटा फटाफट कंप्लाई करिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगती है, जस्ट कीप द वीडियो ऑन। ओके, ठीक है, -9 प्लस 7 माइनस। Okay, now this calculation is a lot easier than adding Yes. and subtracting these numbers. As a matter of fact, many a times you will find that you will actually be even able to cancel out a few things, right? Now, what does this come out to be? This is 3, the -6 with +1 -7. So this thing is just -7, this entire thing. ओके, सर -7 कैसे आ गया? करिए ऐड अप। -1 प्लस 4 इज 3। सर -3 तो आएगा। -1 प्लस 4 तो 3 आया ना। यस सर। 3 -9 is -6 प्लस 7 is +1 -8 is -7। 6 7 6 13 13 13 6 बचे, 7 कहाँ से आ गया फिर भी? हाँ, ओके सर, ओके आ गया ना 7। सर, आ गया मेरे को। वेरी गुड। ओके, तो अब जो है हमारा क्या बन गया, ये 7 into 1000 -7, राइट। मैं इसको 7000 नहीं लिख रहा हूँ अभी भी, उसका एक रीजन है, राइट। अब ये तो मेरा क्या आया है, सम आया है। अब मेरे को निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, 7 into 1000 -7, ये जो मेरा सम है इसको नंबर ऑफ आइटम्स यानी 7 से डिवाइड करो। ओके, तो दिस बिकम 7, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये 7 7 तो कैंसिल ही हो गया। -7/7, राइट, विच इज -1। ओके, विच इज -7/7 कहाँ से आ गया? बेटा क्यों नहीं आया बताइए। ये अलग कर लिए, इनको ब्रेक कर लो। यू अंडरस्टैंड? देखिए 7 into 1000/7 -7/7 ही तो बनेगा ये। ओके, समझ रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है, तो अब ये जो है इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये 7 7 तो कैंसिल हो गई। ये तो वो 1000 है जो हमने हर जगह यूज किया था, राइट, माइनस इन सब चीजों का एवरेज, राइट, क्योंकि ये क्या है, ये जो है 7/7 ये इन नंबर्स का एवरेज था, राइट। तो
जो हमने शुरू में एक नंबर लिया जो इसमें से सब चीजों को घटाया था, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है वापस, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हम इस तरीके से नंबर को स्प्लिट कर कर अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, और ये हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, राइट। आप सब सामान खरीदने दुकान पे गए, उसने वो आपको ये कह दे कि जी ये 103 रुपए का है, ये 105 रुपए का है, और ये 99 रुपए का है, तो आप क्या करते हो, 300 के आसपास तो है ही नंबर, जो ऊपर नीचे के नंबर हैं उनको अलग से जोड़ लेते हो, राइट, एंड दैट वे यू डू द कैलकुलेशन फास्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल डू द कैलकुलेशन दैट वे, राइट। तो वही चीज अब हम सर आंसर क्या आ गया? नहीं, इसमें तो ये आ गया ना आंसर। 999। हाँ सर ये कैसे आया, हमें समझ में दोबारा नहीं आया सर ये। हाँ, नहीं समझ आया आपको। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, हमने ये 1000 को इनमें से सब में से अलग कर लिया, राइट। यस सर ये तो आ गया सर, यहाँ से समझा दीजिए। सम इज इक्वल टू 7 into 1000 minus 7, यहाँ से है। हाँ, ये समझ आया कि सम ये है। यस सर ये तो हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो अब सम मीन इतना। निकालना है। मीन कैसे आता है? सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 1 5 2 6 3 4 7, 5 6 7। राइट। सम क्या है? 7 into 1000 minus 7, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 7, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बस इसको दो हिस्सों में लिख दिया, इसको 7 into 1000 लिख दिया बाय 7 माइनस 7 by 7, राइट। इसको बस ब्रेक कर दिया डिवीजन को, राइट। अब मैंने ये तो 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 1, तो ये 1000 माइनस 7 आंसर आ गया मेरा, माइनस 1 सॉरी 999। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। ओके निहाल, ओके। सो अब यही मेथड से हम कौन सा मीन निकालेंगे? ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी टेबल है जो अभी हमने यूज की थी डायरेक्ट मीन निकालने में भी, ठीक है ना, पहले एग्जांपल में। तो यहाँ तक तो हमारी जो है ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जो हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक मीन को एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है, ओके। ये हम कैसे एज्यूम करें, कौन सा नंबर अच्छा नंबर होगा मीन एज्यूम करने? ओके, मीन एज्यूम करने के लिए इनमें से जो बीच के नंबर्स हैं, यानी 8.5 और 13.5, ये हैं बीच के नंबर, इनमें से एक को मीन एज्यूम करना इज अ गुड आइडिया, ओके। वो हमारी कैलकुलेशंस में यूजुअली मोस्ट बेनिफिशियल होता है, ये एक थंब रूल है खाली, राइट। तो ये जो है इनमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं हम, एज्यूम्ड मीन बोलेंगे उसको, और उसको नाम दिया गया है ए, दिस इज एज्यूम्ड मीन। और ये हमने क्या एज्यूम किया? 8.5 कर लिया, 13.5 भी कर सकते थे, बात एक। अब हमने 8.5 एज्यूम किया, ओके। आई प्रिफर टू, अगर दो चॉइस है हमारे पास, आई प्रिफर टू यूज द लोअर वन इन जनरल, ओके, ठीक है। तो अब 8.5 नॉइज किसकी तरफ से थोड़ा आ रहा है, जो नहीं बोल रहे हैं वो अपने को अनम्यूट कर लें प्लीज, ओके। तो थोड़ा नॉइज कम हो जाएगा बैकग्राउंड, ओके। तो 8.5 हमारा जो है एज्यूम्ड मीन। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारी वैल्यू है x की, x क्या है यहाँ पे? क्लास मार्क होता है x, आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट, राइट।
सो क्लास मार्क माइनस द एज्यूम्ड मीन, ये हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x है 3.5, 3.5 माइनस 8.5 इज -5। ओके, 8.5 minus assumed mean of 8.5 is 0, 13.5 minus 8.5 is 5 and 18.5 minus 8.5 is 10। तो ये मेरे आ गए वो डिफरेंसेस। अब मुझे क्या करना है, इन डिफरेंसेस का मीन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालूंगा, उसके लिए पहले मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा हर एक डिफरेंस को। सो द डिफरेंस into the frequency is here, this is the frequency number of students, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें f into d, तो आप ये कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 29 into 0 करा तो वो 0 आ गया, राइट। 27 into 5 is 135। अब हम देखिए, अगर हम ये नहीं करते थे तो हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे f और x को, जो बड़े नंबर्स थे। अब हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f इंटू डी, जो छोटे नंबर, f into v, और d Yes. जो है छोटा है, और उनमें से एक d जिसको कि जिस वाली रो में हम एज्यूम करते हैं एज्यूम्ड मीन, वहां तो 0 भी आता है d, वो कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। ठीक है, ये हमने f इंटू डी निकाला, f इंटू डी बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो करा तो हमें एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी आएगा, और उसमें जो है वापस से जो ये हमारा एज्यूम्ड मीन था उसको वापस से ऐड कर दीजिए, राइट। तो हमने सबसे पहले मीन ऑफ डिफरेंसेस निकाल लिया, यानी इन सब का डिफरेंसेस। 175 इनका सम है, डिवाइडेड बाय 72 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, जो हमारी पहले से हम एक ही प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन किया, और ये डिवीजन उतना मुश्किल नहीं है जितने बड़े नंबर्स का डिवीजन होता है, राइट। तो हमें 2.43 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम्ड मीन को ऐड कर देंगे। एज्यूम्ड मीन क्या है, 8.5, ऐड किया तो हमारा आ गया 10.9, विच इज एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट जो हमें डायरेक्ट मेथड से आया। ग्रुप्ड मीन हमने डायरेक्ट मेथड से निकालें चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें, वो नंबर एग्जैक्टली द सेम आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं है। बोथ आर द मेथड टू डू द सेम थिंग, ओनली मैथ्स को आसान बनाया गया। ठीक है, अब इसको एज अ फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ द मीन इज एज्यूम्ड मीन plus the mean of the differences, right? You should also be able to write it in this form, क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी चीज सॉल्व करने से पहले उसका आपको फॉर्मूला लिखना है जरूर, वो आपकी हैबिट होनी चाहिए। डायरेक्टली आंसर्स या वैल्यूज कभी मत लिखिए। बिगर फॉर्मूले के मार्क्स भी तो कट जाते हैं। यस, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स भी कट जाते हैं, और सबसे बड़ी गलती प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बाय चांस आपकी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई और आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है तो काफी हद तक आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, केवल कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से थोड़े ही मार्क्स कटते हैं आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम हमेशा फॉर्मूला लिखें बिफोर पुटिंग इन द वैल्यूज। ओके, और यही आपको जो है प्रैक्टिस में भी करना है। ओके, व्हाइल यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस यू हैव टू डू द सेम थिंग, कि राइट द फॉर्मूला एंड देन पुट द वैल्यूज। वो करने से फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली कुछ समय में याद हो जाएगा। ओके, तो मीन using assumed mean is assumed mean plus the mean of differences, right? हमेशा याद रखिए कि assumed mean को subtract किया जाता है डिफरेंस में, उल्टा मत कर देना वहां, ये भी एक मिस्टेक करी जाती है, क्योंकि हमने assumed mean को निकाला है इसीलिए वापस ऐड किया है, राइट?
बाद में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे निकाला है, जो चीज घटाई थी वही वापस जोड़ी है, तभी आंसर हमारा बिना चेंज हुए आया। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे, इसमें कभी गलती नहीं है। यही कुछ है जो गलतियां लोग बच्चे करते हैं कि इसको उल्टा लिखा है डी के फॉर्मूले में और फिर सब गड़बड़ हो गई। अंचल बेटा नॉइज आ रही है। ओके, understood this thing? Now let's do one more question. Okay, a simple question, I mean, find the average of the following numbers. Okay, तो अगेन ये सब 1000 के आसपास के नंबर हैं, तो हम वही ट्रिक लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 1000 तो अलग निकाल लिया है, केवल हमने डिफरेंसेस लिखे। ओके, ये 11 है, ये माइनस, व्हाट इज दिस डिफरेंस, -22, ये 33 है डिफरेंस, ये 11 है डिफरेंस, ये 44 है, ये 22 है, ये 33 है -30, राइट, और ये 55 डिफरेंस, और ये 66, राइट। माइनस होगा, सॉरी विच वन, हाँ ये माइनस, राइट, ये -11, वेरी गुड। ओके, तो ये सब हमारे डिफरेंसेस आ गए। अब हम इन डिफरेंसेस को ऐड करेंगे, लेकिन वो ऐड करने से पहले वो भी थोड़ी मुश्किल लग रही है कैलकुलेशन। क्या हम इसको और आसान कर सकते हैं कोई मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज करके, अरिथमेटिक की प्रॉपर्टी यूज करके? इनको डायरेक्ट ऐड करने की बजाय क्या मैं कोई और तरीका यूज कर सकता हूं इनको, इस एडिशन को आसान बनाने के लिए? असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऐड करना है। नहीं, उससे तो देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान क्यों होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है आपको, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट? ये तो सभी को पता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम हर एक को में से एक कॉमन फैक्टर अगर निकाल दें तो वो हम एडिशन करने के बाद वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो अगर मान लीजिए मैं इन सबको 11 से डिवाइड कर लूं पहले, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये -2 होगा, ये 3 हो गया, ये -1, ये 4, ये 2, ये -3, ये 5 और ये 6, राइट? और 11 को मैंने निकाल लिया बाहर। I took out 11 from all, right? अब मुझे जो है केवल इन्हीं को ऐड करना काफी होगा, राइट? तो सर अब ये क्या सम क्या बन गया? सम हमारा ये बन गया कि कितने नंबर्स हैं, पहले ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, राइट? ओले गंगा छेरिया थोड़ा खूब ढंग से चले। बेटा क्या बोल रहे हैं आप? ऋतिक, यू आर टॉकिंग टू सर ऋतिक का साना। बच्चे क्लास में मुझसे बात करिए, किसी और से नहीं, राइट? तो सम इज इक्वल टू 9 into 1000 plus 11 into the sum of all these, right? The sum of differences, plus 3 minus 1 plus 4 plus 2 minus 3 plus 5 plus 6, right? What is this? This is -1 2 2 minus 1 1 1 5 7 4 4 plus 9 plus 6, okay, 15, right? Is that right? -2 2 minus 1 1 5
7 4 4 plus 11, हाँ 50, right? It is 50. So this is 9 into 1000 plus 11 into 50. ये तो सम हो गया। और अब मुझे निकालना था एवरेज। एवरेज आएगा इसमें, इस चीज को 9 से डिवाइड कर, तो 0.9 मैं इसको 9 स्प्लिट कर लेता हूँ, 11 into 50, राइट? तो ये तो 9 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा जो एज्यूम्ड मीन है ये तो वापस ऐड करना ही है, राइट? लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कॉमन फैक्टर निकाला था वो बाहर है, और ये क्या चीज है? ये है मीन ऑफ, इसको मैं कह देता हूँ रिड्यूस्ड डिफरेंस है, राइट? ये डिफरेंसेस थे, तो ये रिड्यूस्ड डिफरेंस है जिसको मैं डिवाइड करके बनाया रिड्यूस्ड डिफरेंस, मीन ऑफ रिड्यूस्ड डिफरेंस, राइट? तो ये जो नंबर है 15/9, ये है मीन ऑफ रिड्यूस्ड डिफरेंसेस। सो मेरा एवरेज क्या आया? एज्यूम्ड मीन प्लस डिवीजन फैक्टर इनटू मीन ऑफ रिड्यूस्ड डिफरेंसेस। तो ये जो तरीका है मेरा, ये भी मैं यूज कर सकता हूं अपनी कैलकुलेशंस को फर्दर सिंप्लीफाई करने में, ठीक है? यही चीज जो है अब हम इसका नाम देते हैं, इस मेथड का स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, एज्यूम्ड मीन को थोड़ा और आसान बनाने का तरीका है स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है? तो अब एक बार इतना मैं आपको बता देता हूं कि ये मेथड जो है इस बार एग्जाम्स में से एक्सक्लूडेड है। ओके, सो आपको इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप 1 2 3 क्वेश्चन तो कर ही लीजिए इसके कम से कम, राइट? क्योंकि इस साल हटा दिया है, लेकिन 11th-12th में भी तो जरूरत पड़ती है, और हायर स्टडीज में भी आना चाहिए। स्टेप डिविएशन मेथड तो बेसिक मेथड है, आना ही चाहिए, राइट? तो इसको आप एग्जाम के की प्रिपरेशन की तरह मत करिए चाहे, लेकिन समझने की दृष्टि से तो करना ही है। इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन करने के सेक्शन में से नहीं हटाया है, ओके? ऑल्दो आपके एग्जाम में नहीं है, ओके? अब इसको करके देख लेते हैं। हमने एज्यूम्ड मीन तक तो सब कर ही लिया था, फिर हमने क्या किया था कि डिफरेंसेस निकाले, राइट? ओके, तो डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा यहाँ गलत लिखा गया है, di is equal to xi minus a, राइट? तो ये हमारे डिफरेंसेस आ गए थे, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये दिखाई दे रहा है इसमें कॉमन फैक्टर हम 5 ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर को h से डिनोट किया जा रहा है, ओके? तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमन फैक्टर h से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे आंसर आ गए -1 0 1 and 2। अब केवल इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी इनटू रिड्यूस्ड डिफरेंस आ गया। U जो है रिड्यूस्ड डिफरेंस, रिड्यूस्ड डिफरेंस, ओके? अब उसका मैंने मीन निकाल लिया 35/72 पर, राइट? ये मेरा सम आया डिवाइडेड बाय टोटल 72 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मेरा रिड्यूस्ड मीन आ। Now I multiply it back with the common factor I took out, which is 5. Okay, I get the mean of differences as 2.43, जो पहले भी आया था हमारा, और उसको मैंने, हाँ बोलिए सर। ये जो हमारा मीन निकल के आया था, इसमें फॉर्मूला जो लगता है सर, इसमें यूआई की यूनिट की जो आ गया समझ में आ गया। ओके, ठीक है? तो ये जो हमने कॉमन डिफरेंस लिए, ये सॉरी कॉमन फैक्टर लिया था h, ये हमने रिड्यूस्ड डिफरेंस के मीन में वापस से मल्टीप्लाई किया, हमें रिड्यूस्ड मीन आ गया, और इसमें हमने एज्यूम्ड मीन जो है ऐड कर दिया। वी गेट एग्जैक्टली द सेम नंबर अगेन, ओके? तो डायरेक्ट मेथड लगाएं, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, चाहे स्टेप डिविएशन मेथड लगाएं, हमारा आंसर एग्जैक्टली द सेम आता है, ओके?
सो ये 3 मेथड होते हैं हमारे ग्रुप डेटा के मीन निकालने के। ओके, इसमें से ये मेथड एग्जाम में चाहे ना हो आपको आना चाहिए, और इसके फॉर्मूले को आप याद करना पड़ेगा। मीन इज इक्वल टू ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, ओके, प्लस एच क्या है, कॉमन फैक्टर, यूआई क्या है, रिड्यूस्ड डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, राइट। तो मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस कॉमन फैक्टर इनटू द मीन ऑफ रिड्यूस्ड डिफरेंसेस, राइट। दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर इट। Okay. Okay, so this is all about the Ritik, there is noise behind you. अपने को म्यूट करिए। क्लास के बजे किसकी आवाज है बेटा? सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज बोलिए अंशु। एक बार दिखा दीजिए आज की मेरा कैमरा ऑन है या फिर ऑफ आ रहा है। अंशुल, योर कैमरा इज ऑन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो है हमारा मीन वाला पार्ट पूरा हो गया है। नाउ यू कैन एक्चुअली डू द एक्सरसाइज ऑफ द मीन्स विच इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कल जो है हम मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा निकालना सीखेंगे। ओके ओके सर। So if you don't have questions we can put the class. If you have any bit of noise, so अगर if you have any questions you can ask now, वरना we will close the class for today and we will start tomorrow with mode of group data. No any doubt, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay, थैंक यू सर। bye bye. सर एक्सक्यूज मी सर, सर आज आपकी क्लास में समझ में आया कुछ ज्यादा। अच्छा, वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। वे समझ में नहीं कर रहे हो? थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir, again. थैंक यू, बाय बाय।